नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल बालाजी सरकार पर। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन में शत्रुओं की बाधाओं को शांत करे और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए जानते हैं आखिर नवरात्र में कौन से प्रयोग किए जाएं कि माता रानी प्रसन्न हो। नवरात्र के दौरान पूजा पाठ में विभिन्न तरह की पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, चैत्र माह में और शारदीय नवरात्र। इस दौरान मां के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा आराधना की जाती है और इन 9 दिनों में ही किसी भी दिन विशेष प्रयोग कर लें तो इससे आपके जीवन के तमाम परेशानियों का अंत हो सकता है। नवरात्रि के दौरान लौंग से जुड़े हुए टोटके किए जाते हैं और इसके पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लौंग से किए जाने वाले टोटके कई प्रकार के जीवन में सुखों को बढ़ा देते हैं। नवरात्रि में लौंग से जुड़े हुए ये टोटके आपकी किस्मत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज हम आपसे के साथ यही साझा करेंगे। देखिए, जिस लौंग को आप प्रयोग कीजिए बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी भी ना हो। लौंग को देखकर बड़ा सुंदर सा देखकर लीजिएगा और पुराना नहीं लीजिएगा, क्योंकि जैसी भक्ति होगी, भावना होगी, वैसा ही फल मिलेगा। अब धन की समस्या हर किसी को परेशान करती है। जिसके पास धन है वह चाहता है और हो जाए, और जिसके पास नहीं है वह तो चाहता है मां लक्ष्मी आ जाए। ऐसे में अगर धन की स्थिति बहुत गड़बड़ हो, तब नवरात्र के दिनों में जब शाम में आप मां की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आप कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाइए, आरती कीजिए मां की। और जब आप कपूर जलाइएगा 9 दिनों तक लगातार ऐसा कीजिए तो कपूर में 2 लौंग डाल दें और फिर इसी से आरती करें। ज्योतिष कहता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो लौंग का यह प्रयोग अगर आप नियमित रूप से नवरात्र के 9 दिनों तक करें तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आप घी का दिया बाती करते होंगे, तो जब दीपक जलाएं तो घी में लाल धागे की बाती डालिएगा और उसमें 2 लौंग डालकर ही आपको दिया बाती करना है। वैसे ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिगड़ गए हैं, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत बार नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ जाती है, बहुत बार जीवन में बहुत सारी उलझनें होती है जो आप किसी से कह नहीं सकते हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा काम करें कि बिगड़े हुए काम ही बन जाए। नवरात्र में किसी भी दिन करना है, लेकिन यह प्रयोग लगातार 3 दिन करना होगा। 3 दिन तक लगातार एक छोटा सा काम करें। पान का पत्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा, बिल्कुल साबुत पान का पत्ता। आप चाहें तो एक ही दिन में तीनों खरीद कर ले आइए, संभाल कर रखिए और एक एक करके प्रयोग कीजिएगा। एक पान का पत्ता लें, अब पान के पत्ते का डंठल हटा दें, उसको धोकर साफ कर लें। अब पत्ते का जो चिकना साइड है उसके ऊपर 2 लौंग रखिए, दोनों हाथों से उठाकर मां दुर्गा के चरणों में रख दें। ये प्रयोग आप अपने घर में ही कीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हम प्रयोग बताते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपने पान के पत्ते पर लौंग माता रानी के चरणों में रखी, मां से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के बिगड़े हुए काम बन जाए। बाद में इसको आप प्रसाद के रूप में पान का पत्ता लौंग खा लीजिए। मां की कृपा से आपके तमाम बिगड़े कार्य बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, लड़की है, लड़का है, शादी नहीं हो पा रहा। अब ऐसे में शादी विवाह में अगर बहुत अड़चने आए, विवाह नहीं हो पा रहा है, तब भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, नवरात्रि में किसी भी दिन एक छोटा सा काम करें। आपकी उम्र जितनी है उतने ही लौंग ले लें। याद रखिए, जितनी आपकी उम्र है उतना ही लौंग ले लें। अब सभी लौंग को एक जगह रखें, बिल्कुल साबुत खूबसूरत सा देखकर लौंग लेना है। अब लाल धागे के सहारे एक एक करके बांधें और बांधते समय मां दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम दुर्गा नमः मंत्र जप कर लें। इसके बाद उसको माला की तरह बना लें। अगर आप लड़की हैं तो माता रानी के गले में पहना दें, अगर आप लड़का हैं तो उनके चरणों में रख दें। 6 महीने के अंदर या तो रिश्ते आने लगेंगे या रिश्ते तय हो जाएंगे। बाद में इसको हटाकर आप में ही मिट्टी में दबा दीजिएगा या किसी बहते हुए नदी में डाल दीजिएगा। लौंग का यह प्रयोग दुर्भाग्य को दूर करता है, जीवन के आने वाली तमाम परेशानियों को भी दूर करता है। अब हम एक खास प्रयोग बताएंगे। नवरात्र में 9 दिनों तक लगातार आप 2 लौंग माता रानी को अर्पित करें। जैसे कि आपने आज अर्पित किया तो कल उठाकर प्रसाद के रूप में खा लें, कल अर्पित किया तो परसों उठा। ये जो लौंग है ना, अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं
मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खाते हैं तो विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप किसी भी दिन 2 लौंग लाल कपड़े पर रखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दीजिएगा और फिर इस लौंग को अगले दिन कपड़े के साथ ही उठाइए और बांधकर धन के स्थान पर रख दें। आप खूब पैसा कमाएंगे। नवरात्र के दिनों में वैसे तो लौंग के और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग और आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कई बार होता क्या है, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। कई बार राहु केतु की समस्या भी परेशान करती है। अब आप चाहते हैं कि राहु केतु शांत हो जाए, तो इस नवरात्र के दिनों में, क्योंकि आपको तो पता होगा मां दुर्गा के मंदिर में शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि तीनों ही रहते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो राहु केतु की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। क्या करेंगे? नवरात्र के किसी भी दिन आप 2 लौंग लेकर शिव मंदिर जाइए। ये उपाय आपको शिव मंदिर में करना है, घर में नहीं करना है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 2 लौंग अर्पित कर दें। यकीन मानिए राहु केतु शांत हो जाएगा। जीवन में जो आकस्मिक बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी भक्तों।